हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th का फुल कोर्स। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7th तक कंप्लीट सॉल्व करवा दिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 थे, ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले एबीसीडी पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एबीसीडी पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के बाद वो बोल रहा है कि एडी को जब प्रोड्यूस करोगे आप, तो आपका ये पॉइंट बनेगा। इसको हमने नाम दिया ई पॉइंट, है ना। ई पॉइंट ये बनेगा, और ई पॉइंट जब आप बीई को ज्वाइन करोगे तो डीसी को वो इंटरसेक्ट करेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी एंड बीई इंटरसेक्ट्स सीडी एट एफ। कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा डीसी या फिर सीडी को? एफ पॉइंट पर। ठीक है, शो दैट ट्रायंगल ए बी ई, मतलब कौन सा ट्रायंगल? ए बी ई, मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल। और कौन सा ट्रायंगल? शो दैट सी एफ बी, सी एफ बी ये दोनों आपस में क्या है? ए बी ई और सी एफ बी आपस में क्या है? सिमिलर है। ठीक है, चलो देखो सॉल्यूशन। टू प्रूव ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल है? ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपन। प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। देखो ए बी ई और सी एफ बी। सबसे पहले हम देखना ये वाला, ये देखो पैरेललोग्राम पहले से ही बोला हुआ है, तो ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल हो सकता है। कैसे? देखना, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। ये किससे होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स जो रहती है, आपने 9th में पढ़ा होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की हमेशा क्या होती है? ये देखो, ये पैरेललोग्राम बन रहा है ना, तो ये साइड इक्वल्स टू ये साइड हो जाएगी, अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएगी। उसके बाद एक चीज देखो, ये तो हो गया। अच्छा, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, ये भी पैरेललोग्राम बन रहा है ना, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो ये जो बन रहा है अपने को कौन सा ट्रायंगल चाहिए? देखो ए बी कौन सा चाहिए? एफ चाहिए। ए बी ई चाहिए, सॉरी, ए बी ई। और कौन सा चाहिए सेकंड? सी एफ बी, है ना। ए बी ई और सी एफ बी, मतलब ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल भी हो सकता है, ना, सी एफ बी। ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल। देखो ये दो पैरेलल लाइन है, देखो ये दो पैरेलल लाइन पैरेललोग्राम है, तो उसमें अगर ये लाइन ऐसी बनती है, देखो बी एफ क्या है? ट्रांसवर्सल ही है। तो ये एंगल, ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये एंगल होता है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जेड जब भी बनता है। तो ये देखो जेड यहाँ पर ऐसा बन रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो चलो ठीक है, ये कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? एंगल, इसको मैं नाम दे देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंगल 1, इसको एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये कैसे हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया? ये एक क्राइटेरियन से सॉल्व हो गया। अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि दो एंगल्स भी हम इक्वल कर देते तो सिमिलर क्यों हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सबका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है सारे ट्रायंगल्स का सम। तो दो एंगल भी इक्वल रहेंगे तब ये सिमिलर ही होगा। तो बाय एंगल एंगल एंगल, बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर। हैंस प्रूफ। यही हमको प्रूफ करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। ये फिगर हमने पहले से ड्रॉ करके रख लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। इन फिगर 6.39 ए बी सी एंड ए एम पी, कौन कौन सा ट्रायंगल? देखो ए बी सी और ए एम पी, ये दोनों ट्रायंगल आर टू राइट एंगल। राइट एंगल मतलब जहां पर 90 डिग्री बना रहे हैं, है ना। तो ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री फिगर में पूरा देखे रखा हुआ है। राइट एंगल एट बी एंड एम, बी पे बना रहा है और एम पे बना रहा है। ठीक है, इतना तो समझ गए। जो क्वेश्चन में देखे रखा हुआ है वो इधर देखे रखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी मतलब ये वाला ट्रायंगल, और कौन सा? ट्रायंगल ए एम पी, ए एम पी, है ना। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, दो एंगल इसमें भी इक्वल कर देंगे। तो देखो सॉल्यूशन टू प्रूव कौन कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ए एम पी, मतलब ट्रायंगल, सॉरी,
ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, है ना, ये प्रूव करना है। तो इसमें सबसे पहले देखो प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ए बी सी एम पी देखो पहले 90 डिग्री बना रहा है, तो एंगल इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 कैसे, इच 90, ठीक है, इच 90 डिग्री। फिर क्या बोल रहा है, ये वाला एंगल देखो ए बी सी और ए एम पी, ए बी सी और ए एम पी, देखो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, कैसे, कॉमन एंगल। तो देखो ए क्राइटेरिया से सॉल्व हो जाएगा, ये क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी बाय एंगल क्राइटेरियन। बस इतना तो सॉल्व करना था अपने को, ये पहला तो हो गया अपना, है ना। उसी में सेकंड बोल रहा, देखो सी ए अपॉन पी ए, मतलब क्या, सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, है ना, ये बोल रहा है। तो देखना इसमें आप कैसे लिखोगे, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो आपने प्रॉपर्टी पर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप यहाँ लिख दो व्हेन टू ट्रायंगल्स when two triangles are similar then नहीं देन ऐसा वाला देन नहीं, देन मतलब फिर देन their corresponding sides are in same ratio, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखना इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होती है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, देखना 90 के सामने वाला पार्ट अपन कौन कौन सा देख रहे हैं, अपने को क्या चाहिए, पहले देखो सी ए चाहिए, है ना, अपने को क्या चाहिए, सी ए चाहिए। तो कौन सा ट्रायंगल का सी ए, ये वाला सी ए ले रहे हैं, मतलब देखो सी ए, देखो पहले सी ए अपॉन ये जो सी ए है ना, इसको लिखते कैसे हैं मैं आपको लिखना बता रहा हूँ। जैसे ये इसमें क्या, ये वाला ट्रायंगल देखो ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में सबसे पहले आप 90 के सामने वाला लिखो, तब भी ज़्यादा सही रहेगा। देखो लेकिन इसमें क्या रहेगा, देखो ए बी सी लिखा हुआ है ना, ए बी सी देखो ये किसका बेस बन रहा है, ए सी, मतलब एम पी जो है परपेंडिकुलर किस बेस पर है, ए सी बेस पर है, ठीक है। तो सी ए हो गया, है ना, सी ए। एक मिनट इसको ऐसे करके देखो, इसके 90 के सामने वाला क्या बन रहा है, हाइपोटेनियस होता है 90 के सामने वाला, तो सी ए हो गया हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला। इसके 90 के सामने वाला क्या होगा, पी ए, ये हो गया, ठीक है। 90 के सामने वाला लिख रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, 90 के सामने वाला हो गया। उसके बाद क्या, ये वाला ट्रायंगल अपन ने पहले सी ए लिखा ना, 90 के सामने वाला सी ए, मतलब ये वाले ट्रायंगल में इसका देखो हाइपोटेनियस क्या है, इसकी हाइपोटेनियस बी सी है, तो इसकी हाइपोटेनियस बी सी लिख देता हूँ मैं, मतलब हाइपोटेनियस नहीं सॉरी परपेंडिकुलर, बी सी परपेंडिकुलर ये वाले ट्रायंगल की परपेंडिकुलर क्या होगी, एम पी, है ना, 90 डिग्री जहाँ बनता है वो एम पी, तो ये एम पी हो गया। अब बचा क्या अपना, देखो ए सी हो गया, ए पी हो गया, बचा क्या, एम पी भी हो गया, ए बी बचा, ए बी हो गया, और एक और क्या बचा, देखो ए एम, ये वाला बचा, ए बी और ए एम बचा था ना अपना, तो ए बी अपॉन ए एम हो गया, ए एम सॉरी, हाँ ए एम, ठीक है। अपने को चाहिए क्या, देखो सेकंड पार्ट में सिर्फ इतना चाहिए, तो अपन इसको पूरा हटा दो, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, मतलब ये हो गया अपना। तो क्या अपने को ये तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें फिगर आप बहुत अच्छे से समझना, पूरा डिपेंड जो है वो आपका फिगर पे ही है। अगर फिगर आप अच्छे से नहीं बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा। देखो इसलिए मैंने फिगर पहले नहीं बनाया, देखो फिगर अपन साथ में बनाते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी और एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ जी। देखो शुरू में क्या देके रखा हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी और ई एफ जी देके रखा हुआ है, लेकिन रिस्पेक्टिवली
है ना, इतना दे के रखा हुआ है। इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल एफईजी दे के रखा हुआ है ना, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल एफईजी, तो आपको इसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, है ना, एबीसी और एफईजी के अकॉर्डिंग। तो देखो कैसे बनाओगे इसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल। तो ये अपना ट्राइंगल हो गया ए बी सी, जैसा सिमिलर बोल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग हम ट्राइंगल बना रहे हैं। एफईजी ये, तो ये एफ ई और ये क्या हो गया हमारा जी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब देखना, अब क्वेश्चन अपन शुरू से पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर। तो सी डी है ना, सी डी मतलब इस टाइप से बन रहेगा, रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। ए सी बी का सी डी मतलब ये बाइसेक्टर मतलब क्या, इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ऐसा बाइसेक्टर कहाँ पर मिल रहा है ये, सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन साइड ए बी। ए बी पर क्या लाई कर रहा है, डी, ये कर दिया अपन ने, ठीक है, समझ में आ गया। और इधर से एफ जी ई का भी, जो ये बाइसेक्टर बन रहा है, बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना इस एंगल को, तो ये इसका बाइसेक्टर कहाँ बन रहा है, एफ ई पर, देखो दिया है ना एफ ई पर, तो ठीक है, ये एच हो गया अपना पॉइंट। अब क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ जी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी और ई एफ जी हो गया। इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, तो देखो आपको गिवन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं अपन, ठीक है, सॉल्यूशन गिवन। देखो गिवन क्या है अपना, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, एफ ई जी, ये आपको गिवन दे के रखा हुआ है, एफ ई जी। अच्छा एक चीज आप ये समझ सकते हो, अगर ट्रायंगल इक्वल मतलब वो हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, सिमिलर हैं, तो इनके एंगल्स भी तो सिमिलर होंगे, होंगे ना। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ करके लिख सकता हूं मैं, है ना, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल कौन सा, एंगल ए सी बी, या फिर चलो एंगल सी लिख लो, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी, ये लिखो। और क्या हो सकता है, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल बी, ऐसा लिख सकता हूँ। तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए क्राइटेरियन से सिमिलर होगा, मतलब सिंपल सी बात है, सिमिलर देके रखा तो ये गिवन देके रखा हुआ है। आगे देखना अब क्या बोल रहा है अपने को, टू प्रूव में, टू प्रूव आपको 3 क्वेश्चन देके रखा टू प्रूव में। पहला क्या है देखो, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ये आपको देके रखा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो प्रूफ में आप देखना, सी डी अपॉन जी एच मतलब सी डी का बन रहा है, ये बन रहा है सी डी और जी एच, सी डी अपॉन जी एच हो रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी। अच्छा एक चीज आप समझ सकते हो क्या इसमें, सी डी और जी एच और ए सी और एफ डी मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर बोल रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल आपस में ये वाला ट्रायंगल, तभी तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होंगे। मतलब ऐसा बोल देना अपन ये वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देंगे, तो अपन ये लिख सकते हैं क्योंकि इनके साइड्स के रेशियोज इक्वल होंगे, तो हम इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर देते हैं। देखो इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच, है ना, इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर रहे हैं, सिमिलर प्रूव कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा देखना, सबसे पहले एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, देखो ये एंगल ए इक्वल्स टू ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल हो जाएगा, कैसे, गिवन, ये अपना गिवन हो गया, ठीक है, इतना तो हो गया। अच्छा अब देखना, एक और मैं एंगल अगर इक्वल प्रूव कर दूं तो हमारा सिमिलर हो जाएगा, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल चाहिए और इसमें ये वाला एंगल चाहिए, लेकिन हमको ये वाला एंगल, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी है, तो मैं इसको ऐसा करके लिख सकता हूँ क्या, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी, क्यों, क्योंकि ये गिवन है, आपको गिवन है ना, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी गिवन हो गया। तो मैं इसका हाफ हाफ कर दूं, मतलब ए सी बी का हाफ कर दूं तो आ जाएगा ना, ए सी डी आएगा, क्योंकि देखो उसमें क्वेश्चन में देके रखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या देके रखा हुआ है, रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, बाइसेक्टर देके रखा हुआ है, ए सी बी का बाइसेक्टर देके रखा हुआ है, ये ए मतलब सी डी जब बनती लाइन, तो इसको हाफ कर देता हूं मैं, है ना, और इधर भी हाफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर जब दोनों तरफ हाफ करा तो एंगल सी को भी जगह में ये लिख सकता हूं, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, और इधर एंगल जी को हाफ करूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ जी एच, एंगल एफ जी एच हो जाएगा। तो देखो ये वाला देखना, ये वाला और ये वाला, देखो दो एंगल इक्वल हो गए, मतलब ए क्राइटेरियन से ये सिमिलर प्रूव हो गया,
ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल FGH, कैसे? बाय एंगल क्राइटेरियन। ठीक है, इतना हो गया। अब एंगल क्राइटेरियन से हो गया तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो कौन सी साइड, ये वाली साइड, मतलब CD/GH करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है ना ट्रायंगल की, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज, तो CD/GH, और एक और मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर CD/GH तो हो गया, एक और मैं लिख सकता हूँ AC/FG। और अब अगर आप क्वेश्चन पे नजर घुमाओ तो अपने को यही तो चाहिए था, हमारा हो गया। इधर एक और साइड जो रेशियोज आएगी इक्वल, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। अच्छा एक और चीज देखो, आप अगर थर्ड वाला पॉइंट देखो तो थर्ड वाले पॉइंट में भी आपको यही प्रूव करना था। देखो क्या प्रूव करना था, ACD या फिर DCA वही बात है, और FG को सिमिलर प्रूव करना था। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमको जो पार्ट देखना है सिर्फ सेकंड, ये थर्ड पार्ट में आप इतना लिख दोगे यहाँ तक बस तो हो जाएगा। अब अपन सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, ट्रायंगल DCB, तो अपन लिखते थे प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल कौन सा, HGE, DCB और HGE, मतलब DCB और HGE। तो इसमें भी मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एंगल B इक्वल्स टू एंगल E लिख सकता हूँ, तो बस ये लिख दूंगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, काय से भैया, गिवन। ठीक है, अब मैं फिर से ये लिखूंगा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल G, एंगल C इक्वल्स टू एंगल G, ये भी गिवन है। ठीक है, इसको एंगल C को अपन 2 कर दो, एंगल G को अपन 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल इक्वल नहीं आ जाएगा क्या? तो मैं ये लिख देता हूँ, सेम सिमिलर जैसा जैसा अपन ने पहले किया था ना, बस वैसे ही करना है। तो ये क्या हो जाएगा, D, दिख नहीं रहा होगा आपको, तो क्या हो जाएगा, DCB इज इक्वल टू एंगल HGE। मतलब मैंने कौन कौन सा इक्वल कर दिया, ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल कर दिया। ठीक है, हो गया अपना, मतलब क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल आपस में, ये इससे और इससे, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE, हैंस प्रूफ। और थर्ड वाला पार्ट तो हमारा फर्स्ट वाले का करा तभी हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमारा 10th क्वेश्चन भी यहाँ पर ओवर हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का डायग्राम मैंने बना लिया है, फिगर जो है हमारा। तो क्या बोल रहा है, इन फिगर 6.40 ई इज अ पॉइंट ऑन साइड CB। ई जो है वो CB पर एक पॉइंट है, CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की जब ये CB साइड को बढ़ाया तो हमारा ई पॉइंट ये है। ठीक है, विथ AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC ये बोल रहा है, मतलब ये वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल रहती है, तो AB इज इक्वल टू AC बोल रहा है। चलो देख लो, पहले क्या दिया हुआ है गिवन आपको, AB इज इक्वल टू AC दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू AC हो गया। फिर क्या दे के रखा हुआ है, देखो आगे क्या करना है, EF परपेंडिकुलर AC, जो EF है, ये EF है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है AC पे, मतलब ये 90 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, प्रूव दैट, और ADB, ये जो ADB है ये भी BC पर 90 डिग्री बना रहा है। हमें क्या प्रूव करना है, ABD, मतलब ABD ये वाला ट्रायंगल किसके इक्वल है, ECF के, मतलब ECF के। कैसा ट्रायंगल बन रहा है, देखो मैं इसको इधर साइड में बना देता हूँ ऐसा, और एक और कौन सा ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल ECF बोल रहा है, ये वाला है ना, ये वाला ट्रायंगल ऐसा। इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। देखो पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी, एंगल ये इक्वल्स टू एंगल ये। दूसरी कंडीशन अपन क्या लिख सकते हैं, तो दूसरी कंडीशन के लिए अपन यहाँ पे पता करेंगे। देखो दूसरी कंडीशन के लिए मैं अगर ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल लिख सकता हूँ, कैसे देखना, अगर AB इज इक्वल टू AC दे के रखा हुआ है ना, तो मैं ये वाला एंगल 1 नाम दे दो, इसको एंगल 2 नाम दे दो, ये लिख सकता हूँ। कैसे, देखो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, देखो ये एंगल अपोजिट एंगल है इक्वल साइड के, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये वाला साइड है ना, तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाता है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो क्या लिखूंगा, एंगल अपोजिट। आपको अगर याद हो तो मैंने पिछले में लिखा था साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, तो उसमें क्या था, अपना साइड, अगर दोनों एंगल इक्वल रहते हैं तो साइड इक्वल रहती है दोनों, और साइड इक्वल रहती है तो दोनों एंगल इक्वल रहते हैं ऐसा। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर
इक्वल, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया, इक्वेशन 2 नाम दे दो। अब देखो प्रूफ, ये टू प्रूफ आप लिख लेना। टू प्रूफ क्या करना है अपने को, टू PROVE है ना। टू प्रूफ में जो भी लिखना है वो लिख लेना। ट्रायंगल क्या है मैं लिख ही देता हूँ, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF है ना, ABD और ECF में क्या होगा देखो, सबसे पहले एंगल F इक्वल्स टू एंगल T, इच 90 डिग्री। अब क्या बोल सकता हूँ, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। कितना सिंपल क्वेश्चन है बाय इक्वेशन, इसको इक्वेशन हमने 2 नाम दी थी ना, ये वाले को, ये थोड़ा सा इधर हो गया तो इक्वेशन 2 नाम दी थी इसको, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ए क्राइटेरियन से ये सॉल्व नहीं हुआ क्या, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF बाय एंगल क्राइटेरियन, ठीक है। हैंस प्रूफ, हमको यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।